पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद कहूँ कि आज धनतेरस है, दिवाली का मौका कल आने वाला है, तो हमारी तरफ से सबको शुभकामनाएं और आपने अपना वक्त निकाला। मैं महाराष्ट्र स्वच्छ भारत अभियान का कन्वेनर होने के साथ साथ हमारे पास एक भारत देश की एक जिम्मेदारी है कि हम गंदगी छोड़ो एक मुहिम चला रहे हैं। अब हमने सोचा कि इस एक गीत का एक निर्माण किया जाए, गीत को शुरू किया जाए, क्योंकि अगर हम लोगों तक जाते हैं बात करने के लिए, उनको उनमें जागरूकता लाने के लिए हम कोशिश करते हैं, तो तकलीफ़ ये होती है कि कुछ लोग कुछ चीज़ पढ़ सकते हैं, कुछ लोग चीज़ नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन सुनने का और म्यूज़िक का एक ऐसा लेन देन है जिसकी वजह से आप सुन के उसमें जो बोला गया है उसको आप समझ सकते हो। तो ये सोचते हुए हमने कुछ छोटी सी 6 लाइन लिखी है और उस पर हमने सोचा कि अगर ये हम उसको अच्छा म्यूज़िक बनाएं इसकी और अच्छी वीडियो बनाएं तो ये बहुत दूर तक और बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा हिंदुस्तान में, और शायद हिंदुस्तान के बाहर भी हम कोशिश करेंगे कि इसको हम रिलीज़ कर पाएँ। वजह उसकी ये है कि इसके जो अल्फाज हैं, इसके अंदर जो हमने कोशिश की है लोगों तक पहुंचने की, वो ये है कि हमेशा आप स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता को अपनाएं, एक ज़िम्मेदार नागरिक बने ताकि हम हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें। और इस चीज़ को कामयाब बनाने के लिए हमने सोचा कि बॉलीवुड के, मैं दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड्स का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ और हम हर साल अवार्ड भी करते हैं, तो हमने इस साल 3 स्वच्छ भारत अभियान के अच्छे लोग जो काम करेंगे, जिसका नाम हमारे पास आएगा, उनको भी हम दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड्स में शामिल करेंगे। 3 अवार्ड्स हमने इनकी घोषणा की है और हम बहुत जल्द उसका भी निर्माण करने वाले हैं, शायद एंड ऑफ द मंथ और फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर हम करेंगे इसको। तो इतनी बड़ी कम्युनिटी है हमारी बॉलीवुड की, तो हमने सोचा कि इसको भी जोड़ लिया जाए कि बहुत जल्द हमको इसका एडवांटेज मिलेगा और हम ये स्वच्छ भारत अभियान को, जो हमारे कामयाब प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इसको एक मुहिम बना के पेश किया है, जो कि सबकी एक्चुअली ज़रूरत है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे भारतवासी इन सब को अच्छे से अपनाएं और एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारा भारत गंदगी मुक्त हो जाए, और ये हमारी कामना है और इसका एक प्रयास किया जा रहा है। कमाल का गाना कंपोज किया है अली गनी जी ने और बहुत ही उम्दा लिखा गया है डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब ने, और गाने का जो फील है वो बहुत फोक स्टाइल का है। और इस गाने में थोड़ा सा ना अल्फाज तो ऑफकोर्स स्वच्छ भारत की जो चीज़ें जो बताने की हैं, जो लोगों को जिस बारे में अवेयर करने की ज़रूरत है, वो सारी बातें इस गाने में हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा गाना गा के, एंड थैंक यू सो मच अली गनी भाई कि इस गाने के साथ मुझे जोड़ने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं, शुक्रिया आपका बहुत बहुत इस गाने के साथ आप जुड़े। और मुझे ऐसा लगता है कि इनके जुड़ने के बाद गाने में एक अजीब सी सूफियाना एक अंदाज आ गया है कुदरत की तरफ से, जो हम हमारे जहन में थी नहीं है बात। अरे सिंपल एक स्वच्छता के लिए गाना, लेकिन स्वच्छता कोई मामूली बात नहीं होती है, स्वच्छता बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसमें पूजा पाठ करते हैं तो हम स्वच्छ होकर करते हैं, नमाज पढ़ते हैं तो हम पाक साफ होकर करते हैं। तो ये कुदरत की तरफ से ऐसा एक इस गाने में एक ऐसा सिलसिला बन चुका है कि इनके गाने में वो सारी बातें आ गई कि स्वच्छ भारत और स्वच्छता क्या चीज़ है, पाकिस्तान क्या चीज़ है, इनकी गायकी में भी वो गाने के अंदर चली आई है। मैं ये समझता हूँ कि ना हर इंसान को ये पता है कि स्वच्छता कितनी ज़रूरी है, और अगर हर मज़हब में ये बात सिखाई जाती है कि स्वच्छता और सफाई जो है वो सबसे बड़ा ईमान है।
पहला ईमान पहला का ईमान, हाँ। दर्जा है। वाह वाह। तो हर इंसान को इस बारे में अवेयर होने की ज़रूरत अवेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता ही है। लेकिन थोड़ी सी एक अगर हम इस पे ध्यान दें तो और ज़्यादा बेटर हो सकता है। और ना हम इस चीज़ को अगर ध्यान में रखेंगे और इस चीज़ पे ध्यान देंगे और ज़्यादा गहराई की तरफ ध्यान देंगे तो स्वच्छता से कितनी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। वाह वाह। बीमारी नहीं होंगी, आप स्वस्थ रहेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं। उनके शुरू करने के पहले मैं उनको एक और टिप्स दे दूं। आज बहुत ही अच्छा दिन रहा जी। क्योंकि दीपावली की हमारे भारत में बहुत ज़्यादा अहमियत भी है। धनतेरस है आज, और आज जुमा का दिन भी है। हाँ हाँ हाँ। ये दोनों मिलाप जो आज हम बोलते हैं ना कि अपने दिल से गंदगी निकालो और प्यार मोहब्बत अपने दिल में ले आओ, हाँ। ये संदेश। और आप जो सेलिब्रिटी की बात बोलते हैं ना, मैं आपसे मेरे दिल की बात कहूँ कि ये कुदरती बात है, ये ईश्वर की कृपा है हम लोगों के ऊपर कि आज जावेद साहब ने वक्त दिया, उन्होंने आके जो गाया है। एक गाना एक अपनी जगह होता है, जो मैंने सुना है, मैंने आज सही में कहूँ इस गाने के अंदर एक रूह को इंटर कर दिया इन्होंने, और मुझको पूरा यकीन है कि इसको कोई रोक नहीं सकता। इस चीज़ को लोगों पे पहुंचाने के लिए हमारी जो जद्दोजहद है, इसको कोई रोक नहीं सकता। इसमें हमें पूरी यकीन है।